हेलो फ्रेंड्स, एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम बूम बैरियर सिस्टम के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी बूम बैरियर सिस्टम का फुल कॉन्सेप्ट पता चल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं हूँ शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप बूम बैरियर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर आप बूम बैरियर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको किन किन डिवाइस की ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको किन किन एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम जानते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले आपको एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको एक UHF रीडर यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एक रीडर UHF रीडर होता है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। एंड देन उसके बाद आपको बूम बैरियर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। फिर देन आपको ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो बीम सेंसर की। एंड देन उसके बाद आपको UHF टैग, UHF मीन्स अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टैग। चलिए इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल्स में जानते हैं कि ये क्या होता है, कंट्रोलर, UHF रीडर क्या होता है, बूम बैरियर क्या होता है, फ़ोटो बीम सेंसर क्या होता है, क्या इसका इस्तेमाल से क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, एंड UHF टैग क्या होता है। इन सारी चीज़ को वन बाय वन डिटेल्स में जानते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये कंट्रोलर है बूम बैरियर सिस्टम का। ये हर्ट होता है कंट्रोलर। जितने भी कमांड्स हैं सारे UHF रीडर के रीड करने के बाद कमांड्स यहाँ आता है और इसके थ्रू बूम बैरियर सिस्टम को कमांड जाता है और फिर पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग सारे कनेक्शंस, कंट्रोलर के ऊपर ही सारे कनेक्शंस होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए लिथियम बैटरी है और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के IC देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली ये जो कंट्रोलर है ये बूम बैरियर का जो है वो हर्ट माना जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको कंट्रोलर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा है UHF रीडर, बोलते हैं इसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रीडर। जो आपका UHF टैग होता है जो आपके कार में लगा होता है, वो टैग को यही UHF रीडर है जो रीड करता है और कंट्रोलर तक इंफॉर्मेशन देता है। फिर कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है, फिर जाकर आपका बूम बैरियर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो इसको हम बोलते हैं UHF रीडर। अगर आपके पास दो डोर है, एक दो गेट है आपके पास, एक एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट, तो आपको ये दो UHF रीडर की ज़रूरत पड़ती है। एंट्री के लिए एक अलग और फिर एग्जिट के लिए अलग। या फिर अगर आपका एक ही गेट है और एक ही गेट के से आपका एंट्री भी है एग्जिट भी है तो भी आपको दो UHF रीडर की ज़रूरत पड़ती है। एक एंट्री के लिए अलग UHF रीडर होता है और एग्जिट के लिए अलग UHF रीडर होता है। तो आपको टोटल दो UHF रीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आपको बूम बैरियर सिस्टम लगवाना है तो जब आप कंट्रोलर परचेस करेंगे तो आपको हमेशा 2 डोर कंट्रोलर परचेस करना है। आप उनको बोलेंगे 2 डोर कंट्रोलर तो वो आपको दे देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एंट्री और एग्जिट दोनों चीज़ को कवर करना है। जब आपकी गाड़ी एंट्री होती है और जब आपकी गाड़ी एग्जिट होती है तो दोनों के केस में आपको एक एक UHF रीडर लगता है। तो कुल मिलाकर टोटल 2 UHF रीडर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो कंट्रोलर लेना है वो 2 डोर कंट्रोलर लेना है। उसके बाद ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा है बूम बैरियर सिस्टम। बूम बैरियर सिस्टम्स, ये लेंथ जो है वो आपके साइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका साइट कितना का जो आपका जो गेट है उसका डिस्टेंस कितना है। उसके अकॉर्डिंग हम ये जो बैरियर है वो बैरियर लेते हैं। और उसके बाद ये इसके अंदर सर्किट होती है। ये जो बूम दिख रहा है आपको, इसके अंदर सर्किट होती है और फिर सारे कनेक्शंस इसके अंदर होते हैं। यहाँ पर एलन की दी होती है, की के थ्रू इसको हम ओपन करते हैं और सारे कनेक्शंस इसके अंदर करते हैं। चलिए आगे के हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसके कनेक्शंस को समझेंगे। उसके बाद ये हमारा फ़ोटो बीम सेंसर है। बेसिकली ये भी फ़ोटो बीम सेंसर ही है और ये भी फ़ोटो बीम सेंसर्स हैं। ये अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है, अलग अलग शेप में अवेलेबल है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ोटो बीम सेंसर है। फ़ोटो बीम सेंसर बेसिकली ये भी दो होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और ये दूसरा जो होता है वो रिसीवर होता है। तो आपको दो फोटो बीम सेंसर की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोटो बीम सेंसर क्या होता है? बेसिकली फ़ोटो बीम सेंसर का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब आपका बूम बैरियर सिस्टम लगा होता है और जब आप बूम बैरियर सिस्टम को क्रॉस करते हैं और जब बूम बैरियर नीचे की तरफ आता रहता है
तो आपके बदन के ऊपर नहीं गिर जाए या फिर आपके कार के ऊपर नहीं गिर जाए, उसको डैमेज करने के लिए, वो सारी चीज़ प्रॉब्लम इंसिडेंट से बचने के लिए फ़ोटो बीम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप फ़ोटो बीम सेंसर के को क्रॉस करेंगे और आपका बैरियर नीचे आता रहेगा तो बैरियर ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये फ़ोटो बीम सेंसर का काफ़ी ये का वर्क है और ये काफ़ी यूज़फुल और डिवाइस है फ़ोटो बीम सेंसर। इसके वजह से आपके कार के ऊपर जो आपका बैरियर है वो गिरने से बच जाता है। अगर बीच में आपका कार आ जाता है या फिर कोई आदमी उससे क्रॉस करता है तो बैरियर उसके सर के ऊपर या बदन के ऊपर नहीं गिर पाता है और फिर आदमी बच जाता है। तो इसलिए हम लोग फ़ोटो बीम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है स्टॉप एंड स्टार्ट बटन है। आप जो है बूम बैरियर सिस्टम को इसके अंदर एक होता है ओपन होता है, उसके बाद एक होता है क्लोज़ होता है, एक क्लोज़ होता है, उसके बाद एक होता है स्टॉप होता है। तो यहाँ से आप ओपन, क्लोज और स्टॉप, ये 3 बटन होता है बेसिकली। इससे हम बूम बैरियर सिस्टम को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेट करने के लिए एक ये ऑप्शंस होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है। पहला ऑप्शन हो गया स्टॉप एंड स्टार्ट बटन, जिसके अंदर 3 बटन आपको मिल जाएंगे। पहला होगा ओपन, पहले बटन से आप ओपन करेंगे। दूसरा बटन होता है जिससे हम क्लोज करते हैं और तीसरा होता है कि अगर हमें बूम बैरियर सिस्टम को स्टॉप करना है तो उस बटन के थ्रू आप स्टॉप भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि आप रिमोट से बूम बैरियर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, तो आपके पास रिमोट होता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है टैग, UHF टैग, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टैग हमने आपको बताया। तो ये देखिए अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, अलग अलग कंपनी के UHF टैग अवेलेबल होते हैं। तो आप टैग के थ्रू भी आपका जो बूम बैरियर सिस्टम है उसको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये UHF टैग होता है, इसको रीडर, जो UHF रीडर होता है उसके अंदर हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो कार के अंदर आप जिसको इशू करेंगे, कार के ऊपर कार जब आती है बूम बैरियर सिस्टम के सामने, तो आपका जो डोर है, आपका जो गेट है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो हम लोग ये UHF टैग का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप सिर्फ मैनुअल के ऊपर ले सकते हैं, उसको मैनुअली ऑपरेट ओपन क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आप रिमोट से कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप रिकमेंड करेंगे हम आपको कि UHF टैग, जितने भी आपके सोसाइटी के अंदर कार्स अवेलेबल हैं, सारे कार्स के लिए एक एक टैग आप ले लीजिए। तो क्या है, जैसे ही आपका कार आपके बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेगा, आपका जो बूम बैरियर सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये बेस्ट है। सपोज दैट सिक्योरिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो भी आपका जो डोर है वो गेट है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सिक्योरिटी अगर कहीं चला गया हुआ है तो आप आकर गेट के पास हॉर्न बजाते हैं या फिर आपको खुद कार से उतर कर उसको गेट को ओपन करना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम से अगर आप टैग, UHF टैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर सकते हैं इस सारी प्रॉब्लम को। चलिए एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि जब आप एक बूम बैरियर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं सो इसका कनेक्शंस कैसा होता है, कहाँ कहाँ कौन से कनेक्शंस होते हैं और कैसे कैसे कनेक्शंस इसका करना होता है। और हमने बताया आपको, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है। उसके बाद ये हमारा UHF रीडर है। तो कंट्रोलर UHF रीडर जो है इसके अंदर 4 कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला होता है 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट और DC और उसके बाद ग्राउंड। तो इसको हम UHF रीडर जो है उसको पावर जो है वो कंट्रोलर के थ्रू जाता है। कंट्रोलर को हम 230 वोल्ट AC से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा कंट्रोलर ऑन हो जाता है। उसके बाद आपका जो कंट्रोलर है उसके थ्रू आपके UHF रीडर को पावर जाता है। तो यहाँ पर 2 कनेक्शंस होते हैं, पहला दूसरा 2 वायर्स होती हैं। तो पहले वायर में 12 वोल्ट आ जाता है, दूसरे वायर में ग्राउंड आ जाता है। फिर तीसरा वायर जो होता है उसके अंदर हमारा डेटा 0 और फिर चौथा वायर जो यहाँ पर होता है ऑप्शंस, वहाँ डेटा 1। तो ये 4 कनेक्शंस टोटल UHF रीडर के पास करनी होती है। 12 वोल्ट, ग्राउंड पहला, दूसरा, तीसरा डेटा 0 और चौथा डेटा 1। ये माइक्रो कंट्रोलर से लेकर, ये कंट्रोलर से लेकर आपका जो UHF रीडर है यहाँ तक ये कनेक्शंस होती हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं। फिर ये हमारा जो है बैरियर बूम सिस्टम है और ये हमारा बैरियर सिस्टम है। और कंट्रोलर से 2 वायर जो है बूम बैरियर सिस्टम के पास आती है, और जिसमें पहला होता है NO मीन्स नॉर्मली ओपन, और फिर एक वायर आती है कॉम की, COM कॉम। तो कंट्रोलर से बूम बैरियर के पास 2 कनेक्शंस आते हैं, पहला NO आता है, दूसरा कॉम आता है। और फिर यहाँ पे ऑप्शंस दिया होता है बूम बैरियर सिस्टम के पास NO कॉम का, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं।
उसके बाद तीसरा हमारा आता है फोटो बीम सेंसर, जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है। जो हमारा बूम बैरियर सिस्टम्स के करीब लगा होता है TX होता है, और जो दूसरे एंड पे लगा होता है वो RX होता है। जो दूसरे एंड पे लगा होता है उसको नॉर्मली +12 वोल्ट और ग्राउंड, सिर्फ इसको पावर देना होता है। और फिर यहाँ पर जो कनेक्ट होता है, यहाँ पर टोटल 4 वायर की कनेक्शंस होती है। 2 वायर्स के थ्रू आप इसको पावर देते हैं, 12 वोल्ट पावर ग्राउंड। और उसके बाद फिर जो 2 वायर होती है वो अलग अलग बूम बैरियर सिस्टम के अंदर अलग अलग नेम से इंडिकेट होता है। बहुत सारे में फोटो 1 फोटो 2 करके होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 कनेक्शंस करनी होती है, और जो इसके अपोजिट में सिर्फ वहाँ पर 2 कनेक्शंस होता है। उसके बाद फिर आपका जो ये ओपन क्लोज बटन होता है, इसका भी कनेक्शंस आपको बूम बैरियर सिस्टम के थ्रू यहाँ से देना होता है। तो ये इस तरह से करके इसका कनेक्शंस करते हैं। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कंप्यूटर आपका माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू Cat 6 केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। इसके अंदर जो भी ब्रांड का आपने बूम बैरियर सिस्टम लिया है, बूम बैरियर सिस्टम अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो ESSLs के अवेलेबल हैं, ZK टेको के अवेलेबल है, सिक्योर आई के अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल। तो जो भी ब्रांड का आपने लिया है उसका एक सॉफ्टवेयर आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। वो सॉफ्टवेयर आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना है, और उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जो भी इसका डेटा लेना है, कब कौन सी गाड़ी गई, कुछ आपको इनरोल करना है, कुछ कार्ड रीडर में ऐड करना है, वो सारी चीज़ अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, अगर आपका कुछ और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।